Hello guys, welcome to the channel. My name is Vasu Goyal and I am an advocate. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ, मतलब कि तथ्यों की गलती या कानून की गलती। तो आज का जो टॉपिक है वो रिसेंटली 2018 यूपी पीसीएस जे के मेंस के पेपर में पूछा गया था, जिसमें क्वेश्चन जो था वो इस प्रकार था: अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज अ गुड डिफेंस बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट। इलुसिडेट दिस स्टेटमेंट। तो इससे पहले कि हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ की कंसेप्ट पर आगे बढ़ें, तो चलिए जनरल डिफेंस की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। जो डिफेंस होता है उसका मतलब होता है बचाव का सेट, यानी बहाने जो किसी व्यक्ति को उसके लाइबिलिटी से बचने में मदद करते हैं यदि उसकी क्रिया बचाव के दिए गए प्रोविजन के तहत योग्य है। यदि डिफेंडेंट यह साबित करने में विफल रहता है कि उसे वह कार्य क्यों करना है, तो वह अपने दायित्व से नहीं बच सकता है। तो कुछ स्पेसिफिक बचाव हैं जो गलत कृत्यों के लिए उपलब्ध होते हैं, जैसे कि वॉलेंटी, नॉन फिट इंजीरिया, प्लेंटिफ हिमसेल्फ द रॉन्ग डूअर, इनएविटेबल एक्सीडेंट, एक्ट ऑफ गॉड, प्राइवेट डिफेंस, मिस्टेक, नेसेसिटी। तो जो मिस्टेक होता है वो दो तरह का होता है, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो चलिए समझ लेते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट को। सेक्शन 76 and 79 of IPC 1860 provides excuse for the work done under mistake of fact या face it, excuse it, which means ignorance of fact is a good excuse। यानी कि ये जो है सेक्शन 76 और 79 के अंदर डिस्कस किया गया है। ये कहता है कि अगर कोई भी इंसान अगर ये एक्सक्यूज दे दे कि उसे फैक्ट के बारे में नहीं पता था और उसने अंडर गुड फेथ यह काम किया है, तो वह बच सकता है। यह मैक्सिम पर बेस्ड है जो कि है इग्नोरेशिया फेसिट, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट। यह कह दे कि मैंने जानबूझकर नहीं किया ये काम, कोई भी पर्सन अपने आप को क्रिमिनल लायबिलिटी से इस तरह से बचा सकता है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट का सपोर्ट लेके। लेकिन अगर कुछ कंडीशन जैसे नेसेसरी है इसमें, जैसे जो एक्ट किया गया है वो बोनाफाइडली किया गया हो, ठीक है, या जो एक्ट है वो लॉ के साथ अटैच हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। आइए इसका इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं। A jokingly hit normally on B's head from behind, assuming him as C। A जो है वो मजाक मजाक में B के हेड पे हिट कर देता है, नॉर्मली हिट कर देता है, कुछ ऐसा सीरियस नहीं। उसको लगता है, वो पीछे से हिट करता है तो उसे लगता है कि वो उसका फ्रेंड C है। Here A can take the defense of mistake of fact। यहाँ पे A जो है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस ले सकता है, as his act can be taken as a reasonable act because he was standing behind B। क्योंकि वो जो उसका एक्ट था ना वो उसने knowingly नहीं किया था, वो B के पीछे खड़ा था, इसलिए उसे पता नहीं था कि वो उसका फ्रेंड नहीं है, इसलिए उसने कंफ्यूजन में उसे हिट कर दिया। तो आई होप आप लोगों को अभी तक का कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। इस पर एक बहुत ही फेमस केस लॉ है जो कि है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हंस जॉर्ज का। इसमें क्या होता है, आरबीआई हैज इशूड द गाइडलाइन दैट देयर इज नो नीड टू डिस्क्लोज गोल्ड आइटम व्हाइल इन फ्लाइट। आरबीआई पहले इशू करती है एक गाइडलाइन कि जब भी आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको गोल्ड आइटम की लिस्ट देनी जरूरी नहीं है, लेकिन वो कुछ समय बाद आरबीआई अमेंड कर देती है सिस्टम। अगर आप गोल्ड कैरी कर रहे हैं ट्रांजिट में, तो आपको पहले से ही ये क्लियर करना पड़ेगा कि आप कितना गोल्ड कैरी कर रहे हैं, आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। एम एच जॉर्ज टुक द फ्लाइट फ्रॉम ज्यूरिक टू मनीला। वो इंटरनेशनल फ्लाइट लेते हैं ज्यूरिक से मनीला की, एंड हॉल्टेड एट सेंट क्रूज एयरपोर्ट इन मुंबई। और कहाँ पे हॉल्ट करते हैं, सेंट क्रूज एयरपोर्ट पे जो कि मुंबई में है। ही वॉज अरेस्टेड बाई अथॉरिटी, वो अथॉरिटी द्वारा अरेस्ट कर लिए जाते हैं। ही वॉज हैविंग 34 कंपार्टमेंट इन हिज जैकेट। उनकी जैकेट में 34 कंपार्टमेंट होते हैं, 34 पॉकेट होते हैं, और हर कंपार्टमेंट में 1 kg ऑफ गोल्ड होता है, मतलब कि टोटल 34 किलोज ऑफ गोल्ड होते हैं। When he was arrested, जब उन्हें अरेस्ट किया जाता है, then he claimed that he has no mens rea, कि उनका कोई मोटिव नहीं था, so he was not liable, तो वो लायबल नहीं है, and he was not aware about the new guideline, वो नई गाइडलाइन के बारे में अवेयर भी नहीं थे। बट दिस प्ली वॉज एम एच जॉर्ज, जो एम एच जॉर्ज की जो प्ली थी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ने हैज सेट, उन्होंने कहा, फॉरेन एक्सचेंज ने कहा, इफ एम आर इज इंक्लूडेड देन द रूल ऑफ फेरा इज डिफाइंड टू चेक द स्मगलिंग। अगर इसमें इनका इंटेंशन इंक्लूड होता है तो वो उनकी
स्मगलिंग के उस पर, क्या वो स्मगल करने के लिए कर रहे हैं, उस पर चेक किया जाता। एंड टू प्रमोट फॉरेन एक्सचेंज, क्या वो फॉरेन एक्सचेंज प्रमोट करना चाह रहे, मतलब वो एक्सक्यूज दे के सिर्फ इस चीज़ से कि नहीं मुझे नॉलेज नहीं, तो उससे वो नहीं कर सकते। मे बी वो स्मगलिंग के लिए ले जा रहे हों, मे बी वो फॉरेन एक्सचेंज को प्रमोट करने के लिए ले जा रहे हों। द कोर्ट सेड दैट यू हैव टू चेक इन एक्सप्रेस प्रोविजन, तो कोर्ट कहती है कि आपको एक्सप्रेस प्रोविजन में चेक करना चाहिए था। इफ़ इट इज़ नॉट देयर देन यू हैव टू, अगर ये एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं होता है तो आपको कहाँ चेक करना चाहिए, नेसेसरी एप्लीकेशन में। ठीक है, तो आई होप आपको ये केस लॉ क्लियर हो रहा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि है मिस्टेक ऑफ लॉ। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ नॉट एक्सक्यूजेबल, जो मिस्टेक ऑफ लॉ है एक्सक्यूजेबल नहीं है। नो वन कैन सेव हिमसेल्फ बाय द सपोर्ट ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, कोई भी अपने आप को मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में ना जानते हुए बता के अपने आप को बचा नहीं सकता है। दिस इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम इग्नोरेशिया ज्यूरिस एक्सक्यूसेट, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ये मैक्सिम जो है इग्नोरेशिया ज्यूरिस एक्सक्यूसेट पर डिपेंड है, जिसका मतलब है इग्नोरेंस ऑफ लॉ कोई एक्सक्यूज नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसकी इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं। कोविड टाइम में जब मास्क न पहनने पर फाइन लगता था, तब कोई पर्सन बिना मास्क के पकड़े जाने पर अगर एक्सक्यूज दे कि मुझे पता ही नहीं था, तो उसको ऐसे ही छोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि उसने लॉ तोड़ा है। उसे बकायदा फाइन दे के फिर नेक्स्ट टाइम के लिए वार्न करके ही छोड़ा जा सकता है, क्योंकि उसने लॉ तोड़ा है। एक इलस्ट्रेशन और देख लेते हैं। अ फॉरेनर इन इंडिया इज कॉट ड्रिंकिंग इन पब्लिक प्लेस, हियर ही कैन टेक द डिफेंस बिकॉज ही एक्टेड इन गुड फेथ। एक फॉरेनर है जो इंडिया में आया हुआ है, वो ड्रिंक कर रहा है पब्लिक प्लेस पे, वो डिफेंस ले सकता है कि इसने ये गुड फेथ में या बिना जाने या फिर जस्ट टू इंजॉय किया। बिलीव दैट इट इज़ नॉट अ क्राइम एज सिमिलर एज इन हिज कंट्री, उसको लगता है ऐसा कि ये कोई क्राइम नहीं है, जैसा कि उसकी कंट्री में भी ये क्राइम नहीं, इसलिए यहाँ पे भी ये क्राइम नहीं होगा। बट इफ़ ही नोज दैट कीपिंग अ गन विदाउट अ लाइसेंस इज अ क्राइम इन इंडिया, लेकिन जब उसे पता है कि गन रखना बिना लाइसेंस के क्राइम है इंडिया में, और फिर भी वो रखता है, देन इन दिस सिचुएशन ही इज लायबल, तब इस सिचुएशन में वो लायबल होगा। तो आइए देख बीच में डिफरेंस। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो किस सेक्शन के अंदर प्रोवाइड है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 20 एंड 22 में, जबकि मिस्टेक ऑफ लॉ 21 में डिफाइंड है। इन मिस्टेक ऑफ फैक्ट वन और बोथ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू द एग्रीमेंट आर अंडर मिस्टेक, इसमें एक पार्टी या दोनों पार्टी अंडर मिस्टेक हो सकती हैं, ये एक एसेंशियल एग्रीमेंट है। ठीक है, मिस्टेक ऑफ लॉ में भी वही है, एक या दोनों पार्टी मिस्टेक में हो सकती हैं। जैसे लॉ में बंदे को पता ही नहीं है कि लॉ क्या है, तो वो मिस्टेकन है, या फैक्ट में दोनों पार्टी को पता है, वो मिसअंडरस्टूड कर लेती हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मैक्सिम क्या है, इग्नोरेंशिया फेसिट एक्सक्यूजेट, मतलब इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। इस मैक्सिम का क्या मतलब है, फैक्ट का जो इग्नोरेंस है वो एक्सक्यूजेबल है, वो माफ करने योग्य है। मिस्टेक ऑफ लॉ का क्या है मैक्सिम, इग्नोरेंशिया यूरिस नॉन एक्सक्यूजेट, मतलब कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, मतलब लॉ का जो इग्नोरेंस है वो एक्सक्यूज नहीं हो सकता है, वो क्षम्य नहीं है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में क्या है, द क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ द पार्टीज इज नॉट एब्सोल्यूट एज एन एक्सेप्शन अंडर सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड, मतलब कि जो ये क्रिमिनल लायबिलिटी है उसकी वो एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है डिफेंस के 76 और 79 के अंदर, जबकि मिस्टेक ऑफ लॉ में जो क्रिमिनल लायबिलिटी है वो एब्सोल्यूट है, उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में जो सिविल लायबिलिटी है वो एब्सोल्यूट है, और वही मिस्टेक ऑफ लॉ में है। आई होप आपको डिफरेंस इसका क्लियर हुआ होगा, आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, सपोर्ट करिए।